Hello, my all sweethearts. Welcome back to Ritesha's channel. Let's continue Be My Lover Season 2 Episode 2. ओके सो एनी और कुहू जब ऑफिस आती है तो सारे एम्प्लॉयज़ उन दोनों को कंग्रेचुलेशंस कहती हैं और साथ में एनी की मॉम एनी की ऑफिस आती है, उसे बहुत सुनाती है। अपनी मॉम की बातों से एनी बहुत परेशान हो जाती है तो उसे कुहू की नीड होती है, तो वो कुहू को कॉल करके अपने ऑफिस पे बुलाती है और कुहू जब अंदर आती है तो वो उसे ग्रैब करती है, उसे किस करती है, उसे गोदी में उठाकर टेबल पर लेके जाती है। वहाँ पे उसके लैब को टच करके उसे हटाकर उसके सेंटर में आती है, उसे किस करती है एंड उसे टेबल पर पुश करती है। दोनों की सेशन चल रही थी, बहुत ही हॉट मोमेंट थी, बट सही टाइम पे आकांक्षा आ जाती है डोर को ओपन करके। आकांक्षा को देखकर कुहू बहुत ही ज़्यादा शाय फील करती है, अपनी हेड को छुपाती है और जल्दी से अपनी ड्रेस की बटन को ऑफ कर रही थी। बट आकांक्षा स्माइल करते हुए कहती है कि जो जैसे है वैसे ही छोड़ दे, कॉज वो यहाँ से जाने वाली है। बॉस ने कहा था कि कोई इम्पॉर्टेंट फाइल डिस्कस करेगी, सो दैट्स वाई वो आई थी। बट उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि फाइल इतनी ज़्यादा हॉट और इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, तो वो डोर को बंद करती है और चली जाती है। ओके सो देन आगे तो आकांक्षा के चले जाने के बाद एनी और कुहू एक दूसरे की ओर देखती है। ऐसी सिचुएशन पे एनी की ऑफिस के टेबल पर कुहू ऐसे लेटी हुई है और एनी उसकी टॉप पर। ये सब सोचते हुए कुहू को तो बहुत शाय फील हो रही थी। एनी को कुछ फील हो या ना हो, कुहू को बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रही थी। वो बस अपनी आंखें बंद करके अपनी हेड को इधर उधर घुमा रही थी और जल्दी जल्दी अपनी ड्रेस के बटन को ऑफ कर रही थी। एनी जल्दी से उसके दोनों हाथ को होल्ड करते हुए कहती है, कुहू तुम अपनी बटन्स को ऑफ क्यों कर रहे हो, मैंने अभी तक ख़त्म नहीं की। कुहू जल्दी से कहती है, नो 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 माय बॉस, आप समझ नहीं रहे हो, इट्स सो एम्बैरेसिंग। ये कहते ही कुहू बस अपनी आंखें बंद करके आकांक्षा क्या सोच रही है इसके बारे में सोचते हुए अपनी हेड को राइट लेफ्ट घुमाती है। एनी आकांक्षा से गुस्सा होकर एक बार अपनी आंखें बंद करती है, अपने लिप को लिक करती है, कुहू के ऊपर से उठकर नीचे फ्लोर में आती है एंड साथ में उसके हाथ को होल्ड करते हुए उसे भी उठाती है। कुहू अपने नीचे और ऊपर की ड्रेस ठीक कर रही थी। एनी स्माइल करती है, उसकी हेयर को ठीक करते हुए कहती है, वेल राइट नाउ मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, बट आज रात तुम मेरे साथ हमारे हाउस जाओगे। कुहू अपनी ड्रेस को ठीक करते हुए एनी की ओर देखती है। एनी उसकी थोड़ी और क्लोज आकर कहती है, वहाँ पे हम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं आएगा और ना ही तुम मना कर सकते हो। कुहू एनी की बात सुनकर बस एक इनोसेंट फेस में उसकी ओर देख रही थी। एनी अपनी बातें ख़त्म करके उसके लिप पर अगेन किस करती है और इधर एनी की हाउस दिखा जाती है, जहाँ पे उसकी मॉम किसी को कॉल करती है और घर पे आने के लिए कहती है। अगले सीन में हाउस की डोरबेल पर कोई नॉक करता है। एनी की मॉम डोर ओपन करती है। सामने की पर्सन एक स्माइल करते हुए अंदर आता है। अगले सीन में दोनों सोफे पर बैठी हुई थी। एनी की मॉम कहती है, वेल इनाक्षी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। एक लड़की जो हमारी क्लास की भी नहीं है, फिर भी मैं मान जाती अगर वो हमारे लेवल की होती। उसे क्या फ़र्क पड़ता है, उसके लिए तो एक बिग अपॉर्चुनिटी हो गई ना। जिस ऑफिस में काम करने के लिए गई उसी ऑफिस की बॉस के साथ। वैसे भी इनकी जैसी लड़कियों की तो काम ही ऐसी है, जहाँ पर रिच पर्सन दिखेगी उसी के साथ। और बॉस को तो देखो, ना अपनी डैड की कोई चिंता, ना अपनी मॉम की, ना सोसाइटी की, बस चले गए एक गर्लफ्रेंड बनाने। एनी ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाई, दैट्स ओके। सबके सामने उसे प्रपोज की, दैट्स ओके, मैं सब कुछ मान रही हूँ, बट मैं कभी भी उन दोनों की शादी नहीं मानूंगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। तुम्हारी जैसे एक रिच पर्सन को छोड़कर एक गर्लफ्रेंड जिसकी कुछ है भी नहीं,
जान पहचान रिलेशनशिप शादी उनके साथ करना चाहिए जिनके साथ हमारी बराबरी हो। कल आई वो कॉलेज पास लड़की, उसके साथ हमारी कौन सी लेवल मिलती है। मैक, आई रिक्वेस्ट, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस वो दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। मैं उन दोनों को अलग देखना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं उस लड़की के साथ हनी रहे। इधर मैक को देखा जाता है जो कि बहुत स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स आंटी, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं कि हनी उस लड़की के साथ रहे। डोंट वरी, आप ये सारी चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दो, कैसे करना है कब करना है ये सब मैं जानता हूँ। और वैसे भी आप नहीं बताते फिर भी मैं कुछ ना कुछ कर ही लेता। आप मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड हो और आप मुझे अपनी सन इन लॉ चाहते हो, बट उससे भी पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं एनी को लाइक करता हूँ और मैं किसी भी हाल पे किसी भी कीमत पर एनी को चाहता हूँ। मेरे पास क्या कुछ नहीं है, हाउसेस, कार्स, प्रॉपर्टीज, बिजनेस, ऑफिस, सब कुछ है। यहाँ पर जितने लोग एनी को जानते हैं, उसे मानते हैं, वहाँ पर भी मेरा उतना ही नाम है। एनी अगर मुझसे शादी करती है तो वो एक क्वीन की तरह रहेगी और ये मेरा आपसे वादा है। एनी की मॉम कहती है, हाँ, मीनाक्षी के साथ तुम्हारी ही शादी होनी चाहिए। अगले सीन में अगेन एनी की ऑफिस दिखा जाती है। लंच ब्रेक होते ही सब लोग वेट कर रही थी बॉस की ऑफिस से नोटिस कब आएगी। फाइनली उन सब की वेटिंग ख़त्म होती है। एनी अपने ऑफिस से बाहर आकर कहती है कि सब लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। ये कहते ही एनी अपने ऑफिस में चली जाती है। कुहू को थोड़ी वियर्ड लगती है। उसकी गर्लफ्रेंड बाहर आई, उसकी और एक बार देखा भी नहीं, अगेन अपनी ऑफिस में चली गई। हाउ, एनी ने ऐसा किया कैसे? सारे एम्प्लॉयज़ चले जाने के बाद कुहू एनी की ऑफिस पे जाती है। कुहू अंदर जाकर एक एम्प्लॉय की तरह नहीं, सीधा एनी की गर्लफ्रेंड की तरह उसके पास चली जाती है एंड उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, एनी, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? एनी जल्दी से उसकी ओर देखती है। एनी स्माइल करते हुए कहती है, क्या बात है मिस कुहू, जब मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे एनी कहो तब तो आप मुझे एनी नहीं कहते हो। एनी की बात सुनकर कुहू साइड में देखकर स्माइल करती है। एनी कहती है, हाँ, वो थोड़ी इम्पोर्टेंट काम है, एक फ़ाइल जो मुझे बहुत जल्दी ख़त्म करनी होगी। तुम एक काम करो कुहू, अपने घर चले जाओ, मॉम डैड के साथ थोड़ी टाइम स्पेंड करो। वैसे भी तुम मेरे साथ 2-3 दिन से रुक रहे हो, उन्हें पता तो है कि तुम मेरे साथ हो, बट फिर भी तुम जा सकते हो। ये कहते ही एनी अगेन अपनी फाइल पर लग जाती है। कुहू को थोड़ी वियर्ड लगती है, ऐसे घर चली जाऊंगी, बट क्यों? एंड तभी ये सिचुएशन आती है। क्या होता है ना, जब आपकी पार्टनर आपको अटेंशन देती है तब आप वो लेते नहीं हो, और जब वो कोई ना कोई काम पे बिजी हो जाते हो तभी आपको उनकी अटेंशन चाहिए होती है। यू नो ना, गर्लफ्रेंड्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, सो कुहू नहीं जाना चाहती है। उसे यहाँ और अभी एनी की अटेंशन चाहिए थी, तो वो जल्दी से कहती है, नो नो, मैं घर नहीं जाऊँगी, मैंने डैड को इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं कल जाऊँगी, तो आज मैं आपके साथ ही रुक रही हूँ। एनी उसकी और बिना देखे ही फाइल को चेक करते हुए कहती है, कुहू, तुम बोर हो जाओगे, आई टोल्ड यू ना, फिर बाद में मत कहना। कुहू एक स्माइल करते हुए मन में सोचती है, दैट्स नॉट पॉसिबल, इतनी हॉट बॉस के साथ रुककर कौन बोर होगा। ये कहते ही कुहू खुद डोर की ओर जाती है, डोर को प्रॉपरली लॉक करती है और कर्टेंस को बंद करके एनी की ओर जाती है। एनी ये चीज़ थोड़ी नोटिस तो करती है, पर उसकी ये काम भी आज बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे एम्प्लॉयज़ चली गई है और ऑफिस टाइम भी एंड हो चुकी है, तो ये टाइम एनी के लिए ब्रेक टाइम थी।
तो इसीलिए वो अपनी चेयर पे नहीं अपने सोफे पर बैठी हुई थी। कुहू उसके पास जाती है और एकदम चिपक के बैठ जाती है। एनी अपनी पूरे ध्यान के साथ काम कर रही थी, बट कुहू उसे बस डिस्टर्ब ही किए जा रही थी। एक बार फाइल के सामने अपनी फेस को लेकर चली जाती है, एक बार उनके सामने बस उन्हें ध्यान से देखती रहती है, एक बार उनके पास जाकर उनके चिक्स पर किस करना स्टार्ट करती है। बट ये सब कुछ करने के बाद भी जब एनी उसे कोई अटेंशन नहीं देती है तो कुहू कुछ मूवमेंट करती है। वो एक बार बहुत गुस्से में अपनी आंखें बंद करती है, एक गहरी सांस लेती है और बहुत फास्ट एनी के हाथ से वो फाइल छीन लेती है। कुहू जैसे ही वो फाइल छीन लेती है, एनी कहती है, कुहू व्हाट आर यू डूइंग, वो इम्पोर्टेंट फाइल है, वापस करो मुझे। कुहू कहती है, मुझसे इम्पोर्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कहते ही कुहू उस फाइल को टेबल पर रखती है। देन सोफे से उठकर एनी के पास जाती है। एनी सोफे पर बैठी हुई थी। कुहू एकदम उसके सामने जाकर सीधा खड़ी हो जाती है। एनी बस उसे देख रही थी एंड सोच रही थी, कुहू क्या कर रही है। कुहू एनी की दोनों हाथ को होल्ड करती है और उसे ऊपर करती है और उसकी लैप पे जाके बैठ जाती है। देन अपनी राइट हैंड को एनी के शोल्डर पे रखती है। फिर एक एटीट्यूड के साथ अपने लेफ्ट हैंड से अपने फोरहेड के सारे हेयर को पीछे करती है और बॉस की गर्लफ्रेंड वाली वाइब देते हुए एक स्माइल करते हुए एनी की ओर देखती है। एनी कुहू को देखकर बहुत शॉक्ड होती है। वो अपने लिप को लिक करती है, थोड़ी सी स्माइल करती है और अपनी राइट हैंड की एक फिंगर को बाइट करते हुए पीछे सोफे पर खुद को सपोर्ट करती है और कुहू की ओर देखते हुए कहती है, क्या बात है मिस कुहू, लगता है कोई फुल मूड पे है। वैसे जब मैं तुम्हारे क्लोज आती हूँ तब तो तुम बहुत शाय फील करते हो, बट नाउ क्या हुआ है तुम्हें, हाँ? आर यू ओके? अब तुम्हें शाय फील नहीं हो रही है? ऐसे आकर ऑफिस पर अपने बॉस के लैप पर बैठ गए हो? कुहू एकदम बेझिझक नो कह देती है और अपनी राइट हैंड को जो वो एनी के शोल्डर पे रखी थी उसे मूवमेंट करते हुए उसके नेक पर रखती है एंड काफ़ी ज़्यादा हॉट लुक देते हुए वो एनी को जाके किस करती है। पहले वो बस अपने लिप्स को एनी के लिप्स पर रख के उसे सॉफ्ट किस करती है, बट धीरे धीरे वो एनी के नीचे के लिप को होल्ड करती है अपने लिप्स से। फिर स्लोली स्लोली सॉफ्ट किस से पैशनेट किस की ओर जाती है, जस्ट लाइक गर्ली गर्ल किस, इनोसेंट फेस विथ नॉटी माइंड। ओके, तो कुहू एनी को ऐसे किस कर रही थी कि एनी खुद को एकदम भूल जाती है और वो इम्पोर्टेंट फाइल वो तो कब के उसके दिमाग से इरेज हो चुकी थी। कुहू की किस में एक अलग ही एनर्जी थी, इतनी ज़्यादा एनर्जी कि एनी अपनी बॉडी पर एक वाइब महसूस करती है। उसके दोनों हाथ सोफे पर थी, पर वो हाथ ऑटोमेटिकली कुहू को मानो एकदम ग्रैब करती है और उसे अपनी ओर पुल करती है। कुहू एकदम से एनी के पास आ जाती है, दोनों की बॉडी एक दूसरे के साथ टच होती है। दोनों की बॉडी टच होते ही दोनों ही एक साथ एक करंट महसूस करती है। एनी अपनी गर्लफ्रेंड को एकदम अपनी ओर पुल करके उसे टाइटली ग्रैब करती है और नाउ वो उसे किस करना स्टार्ट करती है। और जब बात आती है हमारी बॉस की किस, तो बात यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाती है। एनी बस ब्रीदिंग करते हुए कुहू को किस करते हुए उसके नेक पे आती है एंड उसके नेक पे बाइट करती है। कुहू को अपने नेक पर लव बाइट महसूस होती है। उसकी आंखें बस बंद हो रही थी कॉज ये इतनी ज़्यादा रिलैक्सिंग थी, इतनी ज़्यादा स्मूथ थी। एनी उसके नेक पर ऐसे किस कर रही थी लाइक अ बटर उसके नेक पर बस गिर रही है। कुहू अपनी आंखें बंद करती है कॉज ये एक नशा जैसी थी, ऐसी नशा जो वाइन पीने से भी नहीं होती है। एक ऐसी नशा है जिसमें आप बस डूब जाना चाहते हो
और गहराई पर एकदम लास्ट पे, जहाँ पे ना आपको दुनिया की फिक्र होती है, ना सोसाइटी की, ना लोगों की बातों पर। कुहू बस एकदम से उस नशे में डूब जाती है। राइट नाउ वो बस एनी को चाहती है। वो जल्दी से अपनी आंखें खोलती है, एनी की ओर देखती है, जल्दी से उनके शर्ट के बटन को ऑन करना स्टार्ट करती है। दोनों ही एकदम लास्ट स्टेज पर थे। वो नशा दोनों को ही एकदम कैद कर लेती है। कुहू बस पागल की तरह एनी की शर्ट के बटन्स को ओपन कर रही थी। उसे कोई होश नहीं थी कि वो दोनों ऑफिस पर है। एनी जितना भी अनकंट्रोल रहे, पर वो कुहू को जानती है। कुहू कभी भी अपनी लिमिट से ज़्यादा नहीं जाती है। बट राइट नाउ वो कैसे पागलों की तरह उसके शर्ट के बटन्स को ऑन कर रही थी। सडनली एनी को रियलाइज़ होती है वो दोनों ऑफिस पर है और शाम हो चुकी है। जैसे ही उसकी होश आती है, वो जल्दी से कुहू के हाथ को होल्ड करते हुए कहती है, कुहू वेट, ये ऑफिस है, वी नीड टू रूम। एनी की बातों से कुहू को भी रियलाइज़ होती है। वो जल्दी से विंडो की ओर देखती है। सच में शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुकी है। कुहू जल्दी से अपनी हैंड वॉच को देखती है, 7 PM। फिर वो थोड़ी सेकंड लेती है और एक बार एनी की ओर देखती है और एक बार फाइल की ओर देखते हुए कहती है, शिट, आपकी फाइल, मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दी। एनी एक स्माइल करते हुए कहती है, चलो मेरे साथ। यह कहते ही वो कुहू के हाथ को होल्ड करके उसे लेके जा रही थी। कुहू पीछे घूमकर टेबल पर पड़े हुए उस फाइल को देखते हुए कहती है, बट आपकी वो फाइल। एनी कहती है, रहने दो उसे। कुहू कहती है, बट वो इम्पोर्टेंट थी। एनी कहती है, डजेंट मैटर, ऑफिस मेरी है, रूल्स भी मेरी है और डेडलाइन भी मेरी है। ये कहते ही वो बस कुहू को होल्ड करके लेकर जाती है अपनी कार में, उसे कार में बिठाती है, उसके सीट बेल्ट को लॉक करती है, खुद कार में जाके बैठती है एंड जल्दी से अपनी कार को स्टार्ट करती है। कार में बैठे 2 पर्सन एकदम चुपचाप थी, बस उन दोनों की हार्ट बीट मूवमेंट कर रही थी। पूरी रोड भी आज सुनसान थी। सडनली बहुत ज़ोर से बारिश आती है। एनी जल्दी से अपनी कार की सारे विंडो की कांच ऊपर कर लेती है। बारिश इतनी ज़ोर से हो रही थी कि सामने की कुछ चीज़ें देखना एकदम इम्पॉसिबल थी। बारिश जितनी तेज़ हो रही थी, उन दोनों की ब्रीदिंग एंड दोनों की हार्ट बीट उतनी ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। कॉज उन दोनों ही जिस मोमेंट को स्टॉप करके आई है, उस टाइम पे खुद को रोकना, उस सिचुएशन को ब्रेक करना बहुत मुश्किल बात है। एनी कुहू की ओर देखती है, जो स्टिल अभी भी बस सामने की ओर देख रही थी। एनी सोचती है, अगेन आज वही सिचुएशन, सुनसान रोड, कार में वो दोनों चुपचाप। बट उस दिन में और आज के दिन में बहुत डिफरेंस है। उस दिन कुहू बस उसकी कॉन्ट्रैक्ट की गर्लफ्रेंड थी, बट नाउ वो उसकी रियल गर्लफ्रेंड बन चुकी है एंड दोनों ही एक बार बिल्कुल क्लोज आ चुकी थी। एनी ड्राइव करते हुए अपने लेफ्ट हैंड से कुहू के हाथ को टाइटली होल्ड करती है। सब कुछ सेम है, बट एक चीज़ मिसिंग है। उस दिन एनी ने एक सॉन्ग चलाई थी, तो आज भी वो सॉन्ग चलानी चाहिए ना, तब जाके कंप्लीट होगी ना। सेम सिचुएशन बट अलग फीलिंग्स। एनी को जैसे ही ये चीज़ रियलाइज़ होती है, वो सॉन्ग स्टार्ट करने के लिए अपने हाथ को छोड़ती है, बट इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए इस बार सॉन्ग कुहू ऑन करती है, जो कि होती है उसकी फेवरेट सॉन्ग। दोनों ही एक दूसरे की ओर पूरी फीलिंग्स के साथ देखते हैं और सॉन्ग धीरे से प्ले होती है। जो है दरमियाँ एक पर्दा, इससे जाने मन अब हटा दे, यही फासले कह रहा है
चलो दूरियों को मिटा दे, न कोई तमन्ना है न कोई हसरत, मुझे तो सनम है तुम्हारी ज़रूरत। ओके, सो कार में ये हॉट सॉन्ग चल रही थी। दोनों अपने हाथ को होल्ड करके रखे थे। दोनों ही एक दूसरे की ओर बार बार देख रहे थे। दोनों की ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट बहुत हाई हो गई थी। देखते देखते एनी की हाउस आ जाती है। एनी ब्रेक मारती है। दोनों सामने की ओर झुकते हुए कार रुक जाती है। ओके, सो दोनों लव बर्ड्स एक ही वे पर थे। दोनों की ही नीड्स बस बाहर आ रही थी। ऑफिस पर होने की वजह से ही दोनों अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे, बट अब वो दोनों घर आ चुके हैं। अब ना तो कोई कंट्रोल रहेगी और ना ही कोई लिमिट्स। ओके, सो बी माय लवर सीजन 2 की एपिसोड 3 में क्या होगी? क्या आप एक्साइटेड हो? ओके, सो देखते हैं। ओप्स, सुनते हैं। नहीं, देखते हैं। इमेजिनेशन करने में हम देख ही लेते हैं, है ना? ओके, सो मिलते हैं एपिसोड 3 में। एंड या, देयर इज द वीडियो। होप you guys like this video. If you like this video, please give it a like and also subscribe to the channel. See you soon in next video. Love you guys. Take care. Bye bye.